चीज जैसे एमएसपी को आपने कानूनी गारंटी की बात की है एमएसपी पर कि कानूनी गारंटी हम देंगे एमएसपी अगर हमारी सरकार आती है तो ऐसे में बीजेपी केवल 25 फसलों पर एमएसपी की बात कर रही है कि हम 25 फसलों पर एमएसपी देंगे। देखिए जो सत्ता में है वो एमएसपी कानून गारंटी की बात नहीं कर रही है, आप लोग बिना सत्ता के बाद कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं। देखिए जिसके लिए फंड लाना सबसे ईजी है वो तक बात नहीं कर पा रही। आप लोग कितना कॉन्फिडेंस है इस गारंटी को लेकर, कानून गारंटी बनाने को लेकर एमएसपी की? जी देखिए निशा जी, हरियाणा चुनाव के में जो पहले ही हुड्डा साहब ने कहा है कि 3 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जवान, पहलवान और गरीब जनता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ प्रभावित हुआ है वो हुआ है किसान। आपको ध्यान होगा किसान आंदोलन जब हुआ तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी ने अगर किसी को टारगेट किया तो वो हरियाणा के किसानों को टारगेट किया। तरह तरह की बातें कही गई कि ये मुट्ठी भर जो किसान है वो हरियाणा और पंजाब के ही किसान है, जबकि समूचे देश के किसान इस आंदोलन में शामिल थे और इनकी मुख्य जो मांगे थी उसमें से आधी मांगे मोदी जी ने मान ली थी, लेकिन एमएसपी वाला पेच उस समय उन्होंने छोड़ दिया था और ये कहा था कि बाद में लिखित कानूनी गारंटी दी जाएगी। हालांकि वो मामला अभी तक अधर में अटका हुआ है। तो हम आश्वस्त कर रहे हैं हरियाणा की महान जनता को कि यहाँ का जो किसान है, चूंकि किसानी यहाँ पे बहुत मतलब अच्छी फसल होती है यहाँ और अच्छी खेती होती है, तो इस वजह से हमारा जो पूरा प्रयास ये है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक मूल्य एमएसपी का किसानों को दिया जाए और इस पे लिखित गारंटी कानून बनाया जाए। और साथ ही इसमें एक पॉइंट और जोड़ा है कि जो फसल का नुकसान हो जाता है तो उसका तत्काल मुआवजा देने की सुनिश्चिति भी हमारी सरकार करेगी। इसके साथ ही हमने जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो ग्रामीण चौकीदार हैं, जो होमगार्ड हैं, जो अनियमित है ये सब, तो इनको भी नियमित करने का हमारा संकल्प है कि हम इनको नियमित करेंगे, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी इस समय सबसे ज्यादा हरियाणा में लगभग 29% के आसपास यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है। और उसके कई कारण है कि 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद यहाँ खाली है और सेना में जो भर्तियां हैं, जो रेगुलर भर्तियां होती हैं अग्निवीर के अलावा, वो भर्तियां भी काफी समय से नहीं आई हैं। और हरियाणा का जो युवा है उसके अंदर थोड़ा सेना के अंदर जाने का चार्म है। इसके साथ ही हमने बुढ़ापा पेंशन को भी 6,000 रुपए करने की बात कही है। वृद्धावस्था पेंशन के अलावा जो विकलांग दिव्यांग पेंशन है वो भी 6,000 रुपए करने की बात कही है। विधवा पेंशन भी 6,000 रुपए करेंगे। और जो एलपीजी सिलेंडर है जिसपे सब्सिडी सरकार द्वारा खत्म कर दी गई थी वो भी हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। जिसको एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया है। तो मैं सीधा सवाल जो है सरकार से ये करूंगा कि जब आप 500 रुपए का सिलेंडर अब देने का वादा कर रहे हैं तो पिछले 10 साल से आपने क्यों नहीं दिया? और जो आप एमएसपी में 24 फसलों को सर्वाधिक मूल्य देने की बात कर रहे हैं तो अब तक आपने उन चीजों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? और इसमें और जो है, जो आप कह रहे हैं कि साहब सरकारी नौकरियां देंगे और जो प्राइवेट कंपनी, जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में भी नौकरियां दिलवाने की बात इन्होंने कही है। तो अब तक 10 साल जो आपकी खट्टर सरकार और सैनी सरकार रही तो इन लोगों ने नौकरियां क्यों नहीं दी? क्यों बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज्यादा है? क्यों किसान इतना नाराज है? क्यों पहलवान इतना नाराज है? एक जो मुद्दा है पहलवानों का वो भी इस चुनाव में टर्निंग पॉइंट रहेगा और बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी की जो बात आपने की है वो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपके ये तो काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है ना सर। जब आप लोग का कार्यकाल था उस समय से भी ये मांग चली आ रही है, तब तो आप लोगों ने किया नहीं, अब आप लोग करने की बात कह रहे हैं। कैसे जो सत्ता में है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो तक जो है इतनी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रही, केवल 24 फसलों पर इसकी बात कर रही है। और इसके लिए निशा जी साफ नीयत की जरूरत होती है। अगर आपकी नीयत तो उस समय, ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है ना ये मुद्दा, तो सर काम करना चाहते हैं साहब आपके कार्यकाल के टाइम में से चल के आ रहा है ये मुद्दा। हमने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वायदा किया था, हमने दिया। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तब हमने वहां दिया।
कर्नाटक में अभी हमने कर्ज माफी करी, कर्नाटक में भी जो हमने वादे किए थे चुनाव के लिए वो वादे हमने पूरे करे, तेलंगाना में भी जो वादे हमने किए थे वो वादे एक एक करके हम पूरे कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जनता की बेहतरी के लिए जितना कार्य किया जा सकता है उतना कार्य किया जाए, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस काम को प्राथमिकता में रख के करें। जी निशा जी।